हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 41 मुख्यालय चरखी दादरी संबंधित हरियाणा कर्मचारी संघ आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कर्मचारियों में एक भय पैदा हो गया, जिसमें 1 अप्रैल 2025 को सभी जलघरों को पंचायत के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा 25 तारीख को जन स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अभियंता श्री देवेंद्र सिंह दैया जी द्वारा बताया गया कि ये तो भारत सरकार की स्कीम है, जिसके तहत सभी जलघरों को पंचायत के हवाले कर दिया जाएगा। पर उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु जब महकमा ही नहीं रहेगा, जब डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, तो कर्मचारियों की क्या उचित रहेगा कि क्या कहाँ रखेंगे उन कर्मचारियों को, जब जलघर सभी पंचायतों के अधीन चले जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि जैसे MITC विभाग को तोड़ करके उनके कर्मचारियों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से अपील है कि 1 अप्रैल 2025 से पहले, जो हमारी मांगे तो बहुत दूर की बात आ गई कि डिपार्टमेंट को बचाने के लिए पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की तरफ से हिसार में अपने पीडब्ल्यूडी के मंत्री व जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा जी का निवास स्थान हिसार में पीडब्ल्यूडी यूनियन के द्वारा जोरदार रोष प्रदर्शन करके घेराव किया जाएगा कि आज विभाग में मांग, कर्मचारी तो अपनी मांग के लिए तरस रहे हैं कि प्रमुख अभियंता के द्वारा मुख्यालय पर जो HKRN के कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको तो 2024 का एक्ट बना करके उन्हें तो सुरक्षा जॉब दे दी गई है, परंतु फील्ड के कर्मचारी को नहीं देगी, जबकि सभी कर्मचारी 2022 से ही पोर्टल पे चढ़े हैं। ऐसे ही जन स्वास्थ्य विभाग ने किया, ऐसे ही पीडब्ल्यूडी के विभाग के द्वारा मुख्यालय पर कर दी गई है। तो हम पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय के कार्यालय पर भी हम प्रदर्शन करेंगे, परंतु पहले विभाग के दोनों विभागों का मंत्री हमारे श्री रणबीर सिंह गंगवा जी हैं। हम उनके निवास स्थान पर 23 मार्च को एक बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन करके उनके निवास स्थान का घेराव करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले तो हम कर्मचारी हैं कि जब विभाग ही नहीं रहेगा तो कर्मचारी का मांग तो बहुत दूर चली गई है। आज ऐसे टर्म पॉइंट को बाहर करके उनकी आज तक वेतन नहीं मिला। उन 3 महीने हो गए कर्मचारियों को, आज तक उन्हें वेतनमान नहीं मिला, ना तो उनको पोर्टल का ही वेतनमान मिला और ना ही उनको दूसरा लेबर कमिश्नर का रेट मिला, क्योंकि आज कर्मचारी कहाँ गए, वो 3 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिली। ऐसे ही जो कौशल पे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको ठेकेदार का अभ्यास जोड़ करके उनको 2024 के एक्ट के तहत उनको जॉब सुरक्षा देनी थी, आज तक नहीं दी। हेड ऑफिस ने अपने मुख्यालय में जो 70-80 कर्मचारी थे उनको तो कर दिया, परंतु अन्य डिपार्टमेंट अन्य कर्मचारी जो फील्ड के कर्मचारी हैं उनको नहीं किया गया। और 2022 में जो कर्मचारी पोर्टल पर चढ़ने से वंचित रह गए थे, वह कर्मचारी कौशल में उनके पास आ गए थे, परंतु बहाना बनाया गया कि पोर्टल बंद है, तो उनको जब दोबारा भी चढ़ाना तो उनको नहीं चढ़ाया गया। ऐसे 600-700 कर्मचारी पूरे हरियाणा प्रदेश के हैं जिनको आज तक भी पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया। उनके लिए भी संघर्ष की नीति बनाई जा रही है। हरियाणा जो पक्का कर्मचारी है, जो रेगुलर कर्मचारी है, वह कर्मचारी की जो 4 क्लास का कर्मचारी है उनके भत्ते काट लिए गए, वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। साल में 1 बार देना है, जब कर्मचारी की सैलरी के साथ में उनको धुलाई भत्ता, साइकिल भत्ता, वर्दी भत्ता मिलता है, महीने दर महीने मिलता है, सालाना की क्या जरूरत, क्योंकि वह एक भ्रम में डाला जा रहा है कि कर्मचारियों को आज ये कहा जा रहा है कि वे हम कर्मचारियों को साल में 1 बार देंगे, परंतु जो कर्मचारी अप्रैल से लेके उस अप्रैल तक जो कर्मचारी रिटायर होंगे उनको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही, उल्टा भ्रम में डाल दिया गया है।
ऐसे ही 55 साल के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार के द्वारा जो रिटायर कर्मचारी हो चुके हैं और जिनको 2-2, 3-3 साल रिटायर हुए भी हो गए हैं, उन कर्मचारियों को भी एक्सटेंशन दे करके वो डिपार्टमेंट में बैठे हैं। कोई क्लैरिकल की सीट पे बैठा है, वो फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों का खून चूसने के लिए बैठा है, वो कर्मचारियों का काम सही ढंग से ही करता नहीं है। अगर कोई सीनियर कर्मचारी का वेतनमान ठीक करना हो तो वो उसमें क्यूरी लगा देता है बिना बात के, जबकि 24 दिसंबर 2024 को एक हरियाणा सरकार के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया कि जो सीनियर कर्मचारी को किसी कारणवश प्रमोशन मिल जाती है तो उस कर्मचारी को जूनियर को सीनियर से कम नहीं रखा जाता, सीनियर को बराबर करना है। एक्ट पर की बात है, वो आज तक एक्ट पर भी नहीं की। उस चिट्ठी को भी गलत साबित कर देते हैं वो जो रिटायर कर्मचारी वहाँ उस सीट पे बैठे हैं, अपने आप को सुप्रीडेंट मानते हो। जो उस जगह सुप्रीडेंट बैठा है उस सुप्रीडेंट को सुप्रीडेंट ही नहीं मानते हो। जो रिटायर बैठे हैं वो रिटायरमेंट कर्मचारियों को डरा करके धमका कर उनकी जेब काटने का काम कर रहे हैं। ऐसे आदमियों के खिलाफ भी सरकार को सोचना चाहिए। जो हष्ट पुष्ट कर्मचारी हैं उनको जो 55 का है या 56 का है, और जब उनका रिटायरमेंट की आयु तो उनकी फिक्स है 4 क्लास की 60 और 3 क्लास की 58, परंतु जो क्लैरिकल की है या अन्य दूसरी कैटेगरी के आदमी हैं वो या तो कैसे नहीं कैसे करके 1-1 साल की एक्सटेंशन और ले आते हैं। सरकार उनको भी उनके ऊपर भी अंकुश लगाए, क्योंकि आज नौजवान बच्चा ऑन रोड है, उनको रोजगार की सुविधा सरकार ने पहले हमें ठेकेदार से चुंगल से छुटवा दिया कि उनको एचकारन बना करके एचकारन के पोर्टल पे चढ़ा दिया। आज जब सुरक्षा एक्ट देने की बात आई, जो कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया कि उनको एक एक्ट बनाया।